और फिर ऐसी कई विधियां भी बताई गई है ऋषिमंडल स्तोत्र में, कुछ ऐसे अनुष्ठान दिए हुए हैं। प्रतिदिन पाठ करने से व्याधि नहीं होती। फिर 8 महीने तक लगातार प्रातः काल पढ़ने पर अष्टमासावधिर्यावत् प्रातः प्रातस्तु यह पठेत, उसकी विधि ऐसी दी हुई है। स्तोत्रमेतन महातेजस्वरहद बिंबन स पश्यति, यानी जैसे प्रातः काल हुआ, सूर्योदय का समय हुआ, पाठ कर लिया और 8 माह तक अखंड क्रम बनाए रखने पर अरहंत भगवान की छवि दिखाई देती है। और दृष्टे सत्यार्हते बिंबे भवे सप्तम के ध्रुवम पदम प्राप्नोति विश्वस्तम परमानंद संपदा। और जिसको ये चीज हो जाती है, अर्थात जिसको 8 महीने इस स्तोत्र का पाठ करने पर अरहंत भगवान की छवि दिख जाती है, वो ध्रुवम नियम से 7वें पर्याय में, 7वें भाव में परम पद को प्राप्त होता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक ध्यान दिया हुआ है, अगर मुनि कोई उस ध्यान को कर ले, क्योंकि मुनियों के लिए वो ध्यान, तो उसकी एक विधि है। हृदय कमल में महामंत्र के किसी पद को लेकर, एक पद को लेकर ध्यान करना होता है। और उस ध्यान को करने पर कुछ महीनों के पश्चात मुख में से ऐसे जैसे धुआं निकलता हो, शीतकाल में निकलता ना, मुंह में भाप जैसे निकलती है, तो वो उन मुनिराज को कुछ महीनों की साधना के बाद दिखना प्रारंभ होता है। और फिर इसी साधना को और वृद्धिंगत करने पर मुख से अग्नि निकलती है। और इनमें अटकना नहीं है साधु को, ये सब परीक्षाएं हैं, इनको पार करना है, इनको छोड़ते जाना है। अगर अभिमान आ गया तो फिर पतन होगा, इसलिए इनको छोड़ते जाना है। ये कोई लक्ष्य नहीं है, हो रहा है, बहुत बड़ा काम किया है आपने, तब जाकर के ये चिन्ह संकेत रूप में समक्ष आए हैं, पर इनमें आपको रुकना नहीं है, फिर और आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जब इन सब को पीछे छोड़ देते हैं वो मुनिराज, तब उनको तीर्थंकर भगवान के दर्शन हो जाते हैं। डायरेक्ट यहां से विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर के दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसी विधियां भी आज इस काल में उपलब्ध हैं। कोई कर ले तो कर ले, बहुत अच्छी बात है। और संभव है कि उसके और आगे वो साधना करते जाएं तो फिर उनकी दिव्य ध्वनि आदि भी उनको सुनने मिल जाए, और भी न जाने क्या क्या हो सकता है। तो अरहत भक्ति है, जिन भक्ति है, जिन भक्ति की क्षमता, जिन भक्ति की शक्ति अपार है, उसकी महिमा अगम्य है, वो अपने आप में अद्भुत वस्तु है।